जंग से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है। ईरान जंग को लेकर सीज फायर का ऐलान किया गया। ये ऐलान हुआ है 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया है और वो स्ट्रेट खोलने पर भी सहमति बन गई है। पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा, ये सहमत हो गए हैं दोनों देश। हमले की जो डेडलाइन है वो 2 हफ्ते तक बढ़ गई है। 2 हफ्ते की मियाद रखी गई है, यानी 14 दिन का वक्त। और 14 दिन के बाद क्या एक बार फिर से सिचुएशन यही होता है या फिर बदल जाता है? 37 दिन की जंग के बाद 14 दिन की ये शांति। तो ईरान जंग में सीज फायर का ऐलान किया गया और सीज फायर को लेकर तीनों ही देश फिलहाल के लिए सहमत हो गए। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर जानकारी दी कि 2 हफ्ते के लिए जंग को रोक दिया गया है, जिस पर ईरान की तरफ से भी सहमति जाहिर की गई और साथ ही इजराइल ने भी 2 हफ्ते के लिए हमला नहीं करने का ऐलान किया है। तो जंग लगातार 28 तारीख से जो चल रही थी वो अब थमती नजर आ रही है। बिल्कुल, तो देखिए व्हाइट हाउस के हवाले से भी बड़ी खबर है। 2 हफ्ते की सीज फायर पर इजराइल सहमत हुआ है। बातचीत तक बमबारी रोकेगा इजराइल, ये बड़ी जानकारी व्हाइट हाउस की तरफ से। व्हाइट हाउस के हवाले से बड़ी खबर, रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल भी सीज फायर को लेकर सहमत हो गया है। 2 हफ्ते तक बातचीत चलती रहेगी और इस दौरान कोई भी स्ट्राइक इजराइल की तरफ से भी नहीं की जाएगी। चीन की तरफ से भी दबाव डाला गया ईरान पर, ये जानकारी सामने आ रही है। साथ ही पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात भी सामने आ रही है। बातचीत तक बमबारी रुकेगा और इजराइल की तरफ से भी इसे रोका जाएगा, क्योंकि 2 हफ्ते की जो ये डील डन हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें जो सहयोगी रहे हैं अमेरिका के और जिन्होंने इस वॉर को एस्केलेट किया है, क्या वो भी जंग को रोकेंगे? ये एक अहम सवाल है। लेकिन इजराइल की तरफ से जो जानकारी आई है उसमें सहमति बनती हुई नजर आ रही है। क्या वॉर रुक गई है, ये आसान भाषा में समझ लिया जाए, मान लिया जाए। जय हिंद, शनो वरुणा। देखिए, ये जो आपस में बातें हुई हैं चंद, और शायद अभी युद्ध हुआ है बंद। तो ये शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पे काफी डाउट है, क्योंकि इसके साथ कुछ तैयारी, कई मामले हैं, मैं बताता हूं। कई तैयारी, म्यूनिशंस रेडी करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट रेडी करना, ऑर्डिनेंस रेडी करना, कहीं ऐसा तो नहीं। ऑर्डिनेंस पे एक और बात याद आई मुझे। आज 2051 और इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का आज दिवस भी है, तो मैं बधाई देना चाहूंगा कर्नल मयंक को उनके रेजिंग डे पे। मैं ऑर्डिनेंस की बात कर रहा था, म्यूनिशंस की बात कर रहा था। कहीं लॉजिस्टिक तैयारी तो नहीं है? डायलमा, डिसेप्शन, डाइवर्जन और सरप्राइज के साथ ट्रंप लगातार अपनी बातें बंद करते रहते। कल रात तक तो ईरान कह रहा था मेरे जो 10 सूत्री कार्यक्रम है उसमें से एक है कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक प्रोटोकॉल के तहत खोलूंगा, वरना नहीं खोलूंगा। और 30 मिलियन का टोल टैक्स तो मुझे चाहिए, डैमेज की रिपेयर मुझे चाहिए। अब मैं ओमान के साथ बात करूंगा, तुम कौन होते हो बोलने वाले? ये सारी चीजों के साथ सडनली क्या हो गया? बिल्कुल, लेकिन ये ऑल ऑफ सडन ये जो चेंजेस है वो ईरान के अंदर कैसे आए हैं, इसको लेकर के कर्नल मयंक आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी, सीज फायर पर ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट। सीज फायर के लिए धन्यवाद, अरागची ने ये स्टेटमेंट दिया है। अमेरिका ने 15 सूत्री प्रस्ताव दिया, ईरान ने इसमें से 10 सूत्री प्रस्ताव दिए थे। 2 हफ्ते के लिए हॉर्मुज खुला रहेगा, लेकिन टर्म्स कंडीशन के साथ ये सैयद अब्बास अरागची ने ऐलान किया। देखिए, यही पहली शर्त थी जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रखी गई थी। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑयल प्रोटेक्शन जो अमेरिका को चाहिए वो पहले से ही हासिल है। लेकिन फिर बाद में स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का चेंज होता है। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा। कर्नल मयंक हमारे साथ है। कर्नल मयंक, ये क्या मिलिट्री एग्जॉस्शन आपको लगता है या फिर एक टैक्टिकल जो चेंजेस है या पॉज है वो अमेरिका की तरफ से किया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद शिखा, और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद नेवल कैप्टन श्याम सर को, जिन्होंने आयुध कोर की 251वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मुझे बधाई दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके माध्यम से सब ऑर्डिनेंस को कोर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपने प्रश्न किया है कि क्या ये मिलिट्री एग्जॉस्ट या मिलिट्री एग्जॉस्शन है, क्या है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ट्रंप साहब लिखते हैं, उसको मैंने एनालाइज करने की कोशिश की है। जो उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पर बयान दिया है, उनका बयान ये कहता है कि उन्होंने बात की है और रिक्वेस्ट किया है शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, और उन्होंने ये एक्शन लिया है कि हॉर्मुज का स्ट्रेट जो है वो खोलने की बात ईरान ने कही है। इसीलिए वो 2 हफ्ते तक ईरान के ऊपर बमबारी बंद करेंगे, और ये 2 साइडेड सीज फायर है। जब उन्होंने लिखा 2 साइडेड सीज फायर है, तब मेरा ध्यान गया कि भाई लड़ाई जो चल रही थी, हम बात कर रहे थे ईरान की, यूएस की, और तीसरा फरीक था उसमें इजराइल। तो इजराइल का कोई बयान क्यों नहीं आया? तो इस समय अगर यूएसए
और ईरान अगर रुक गए हैं लड़ाई करने से, तो इसमें इजराइल का रोल क्या है? क्या इजराइल इस चीज को मानेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। नंबर 2, हमें सबको पता है कि 31 सूत्रीय मोज़ैक डिफेंस जो है वो प्ले पर है। तो क्या ये जो साइनिंग हुई है ये उन पूरे 31 लोगों को मान्य है? क्योंकि आईआरजीसी की जो एसओपी थी उसमें तो ये था कि लड़ेंगे और लड़के अपनी जान दे देंगे, शहादत हासिल कर लेंगे। जैसा हम बात कर रहे हैं, मेरे पास खबरें आई हैं कि मिसाइल्स जो है वो यूएई की तरफ दागी गई हैं और यूएई अपनी सुरक्षा की कार्रवाई वहां पर कर रहा है। तो ये समाचार वहां तक जाते जाते टाइम लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कोई अमेरिकी